दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाई ईआर वर्मा। आप इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो मेरी ये नाइंसाफ़ी होगी अगर हम आपको वीडियो ना बनाएं। ऐसे रहा ही नहीं जाता है। आप सब बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है आप सबको ये क्लास भी अच्छा लगेगा और प्लीज़ ये फ्री का कंटेंट है, आप इसे जितना शेयर हो सके, जितना सब्सक्राइब हो सके करवाएं। चूँकि ये एक अखंड भारत की बात है, हमारे युवा देश के शान है और ये विवेकानंद स्वामी युवा के आइकन थे, हैं और रहेंगे। ये हम अपने भारतीयों के इतने महान पुरुष हुए हैं और अभी भी हैं, तो उनको फॉलो करें। बस उनकी बातों का फॉलो करें तो हम क्या हो जाएंगे, देश का कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है। और चलिए आज की क्लास का पहले रूपरेखा बताते हैं, इसके बाद आपको वो चीज़ें एक दो शायरी ज़रूर सुनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुनिए। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, उसका कोई रीज़न नहीं है, किसी भी तरह से आप प्रसन्न रहिए। चूँकि कल मैंने बताया था डॉक्टर विजय अग्रवाल रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर, तो उनका भी पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो बोलते हैं, वो ऐसे भी लिखवाते हैं, तो बोलते हैं ये इस पे यूपीएससी दिया था कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। बहुत बड़ी बात है, उस पर लिखो, सोचो। तो अब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, इनका फंडामेंटल फार्मूला यही है। ये रामबाण है, ये हमारे आदर्श हैं, ये चारों पांचों टॉपिक इसी के इर्द गिर्द ये नायक साहब हैं। ये अब सनी देओल जी हैं या अमित सर, है ना, कि लोहा इस अपनी मर्दानगी दिखाया पड़ा है कि इसी पे मैं घुमा दूंगा, ये हीरो है। तो प्रसन्नता ही हीरो है ये सभी का। इन पांचों टॉपिक का हीरो कौन है? ये फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। मूलभूत चीजें जो फॉलो करेगा वो किसी भी ओहदे तक पहुंच सकता है। ये अपने भारत देश की मिट्टी की खूबसूरती है। अच्छा चलिए देखें, ठीक है। तो ये चारों पांचों टॉपिक आपका कवर हो जाएगा बेसिक इसी से, ठीक है। कल भी यही बात बताए थे और आज भी यही बात है, सत्य की जीत होती है। तो इसलिए सोम श्रीवास्तव सर ने कहा है कि पहली लड़ाई अपने आप से जीतनी है। पहला सीढ़ी टप होता है, जब आप पहले सीढ़ी चढ़ गए यानी अपने आप से लड़ गए, कोई तुमको रोकने नहीं आएगा, फिर आप जहाँ जाना चाहे जाए, लेकिन कभी भी मुकाम नहीं आता है। ऐसे सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, वो ईश्वर की ऐसी महिमा है। अब देखिए, चूंकि हमारे दोस्त ने सजेशन दिया कि वीडियो बहुत लंबा ना बनाओ, सबको टाइम की बहुत वो है, आपको 10-15 मिनट का वीडियो बना के हट जाना है, ठीक है। कम समय में जैसे कि देके चले जाओ, है ना। तो वही देंगे हम आपको, प्रसन्नता रहिए। देखिए एक शायरी सुना देते हैं, बड़ा अच्छा लगा था और ये मैं खान सर के मुंह से सुना था। अब ये किसने किस कवि ने या किस मुशायरे ने कौन कवि लिखा है, अभी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि कवि कवि कविता क्या होता है, मुशायरा क्या होता है, शायरी क्या होता है, बट जो भी हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। इसमें उन्होंने कहा है, महफिल भी रोएगा, मैं लिख लेता हूँ ये सब चीज़ें। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा। एक मिनट प्लीज़ मुझे पढ़ने दीजिए, ऐसे बहुत अच्छा मुझे लगा तो लिख लीजिए। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल मतलब नाव, साहिल भी रोएगा, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। थोड़ा एक लाइन अभी और एक बार और प्लीज, एक बार और मुझे मौका दीजिए। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, ये मेरे दोस्त
तो क्या मेरे कातिल भी रोएंगे। कितनी अच्छी बात है। प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है, अगर हम तर्क से जाएंगे तो नहीं। भगवान भोलेनाथ को अगर एक पत्ता, एक बेल, एक धतूरा, कुछ भी एनिमल प्रेम से कर दो, वो इतना साथ देते हैं उतना कोई नहीं देगा, वो आपको पुशअप करते रहेंगे। तो एक बार फिर से, महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, है ना। समझ में आ रहा है। इतना प्यार बांटूंगा जहां में, आए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे दोस्त तो क्या मेरे कातिल भी रोएंगे। इतना प्यार बांटना है हम सब भारतीयों को, ठीक है, आपस में एक दूसरे को। तो प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है, ठीक है। तो ये हीरो साहब, ये हीरो साहब है। तो स्पीड रेशियो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें स्पीड का रेशियो दे दिया है 16:12 या कुछ भी, वो तो उनके ऊपर है। और टाइम रेशियो ये 1/16, 1/2। कब कंडीशन, जब आपका डिस्टेंस बराबर दे दिया हो, कुछ भी दे सकता है 4, 5, 6, जब दोनों का डिस्टेंस बराबर दे दिया गया हो। मान लो कोई कार चला रहे हैं, भाई मेरी हैसियत है साइकिल चलाने की तो साइकिल चलाएंगे, कार की हैसियत होगी तो कार चलाएंगे। और बड़ा सोचो तो चार्टर्ड प्लेन खुद का चलाएंगे, है ना। तो कभी कोई मुकाम नहीं होता है। तो मान लीजिए, चलो कार ही मान लेते हैं। एक कार कार को सी से, ये C1 कार है, इसका स्पीड रेशियो C1 और C2 दो कार है, उनकी स्पीड का रेशियो दे दिया है 16:12। टाइम का रेशियो दे दिया, टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/16, 1 कब, जब इन दोनों कार जो है ये दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं तब। अगर इन दोनों कार C1 और C2 दो कार हैं, D1 और D2 यानी बराबर डिस्टेंस तय करते हैं, तो आपका टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला आप सबके लिए, आप सब प्यारे बच्चों के लिए हमारे गुरुजन ने बताया है कि इस तरह से पढ़ाए, तो उसका फॉलो हम कर रहे हैं, ठीक है। कि बेटा बोले सब में वही, सब लोग ऐसे पढ़े हैं, तो कुछ मैं मोटिवेट नहीं, इंस्पिरेशन का सोचता हूँ कि इंस्पिरेशन दे। अगर भूख लगता है तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है क्या, इतना तेज दिमाग काम करता है। अमित सर पढ़ा रहे थे एक बार, हम सब एक दिन क्या किए कि बहुत गुस्से में थे, हो सकता है उनको फैमिली से कहीं, सबको कहीं ना कहीं से एक बार क्रोध आ जाता है। बोले खाना एक दिन नहीं मिलेगा तो दिमाग चलने लगेगा, क्लास करने क्यों नहीं आए, तो उनका गुस्सा जायज था, ठीक है। स्पीड रेशियो, टाइम रेशियो 1/16, 1/12 कब, जब दोनों कार बराबर डिस्टेंस तय करते हैं। फिर कार C1 और C2 का स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कब, जब डिस्टेंस बराबर हो, तो स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो एक दूसरे के इनवर्सल हो जाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सल। ये 16 है, ये 12 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है ना। अच्छा, एक और हमें सर थे, दो सर थे हमें सर, हम सब वो लंबे वाले सर को जो है ना यहाँ मटेरियल देते हैं उनको अमितवन सर बोलते थे। और एक बिहार से सर थे, वो उनको अमितू सर बोलते थे, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम सबको पढ़ाए थे। तो मैं उनको समझ नहीं पाया, अब जाके समझ आया उनकी बात। वो कहते थे मंजीत, मतलब मैं कभी क्लास बंक नहीं करता था तो भी गाली पड़ती थी, साला तू क्लास नहीं बंक करता है, सबका जो है एक तुम बैठ जाते हो तो बंक बंक में क्या होता है ना कि अगर सब बंक मार गए तो सबको प्रेजेंट पे दिखा दिए, मतलब ऑप्शन नहीं दिखा सकते हैं। इसका ये मतलब होता है जैसे राज्यसभा आप लोकसभा की को सभी सदस्य हट गए तो वो भंग हो गया, लेकिन राज्यसभा में भंग नहीं होता है, तो वो कंडीशन थी। एक बार स्वाइन फ्लू हुआ था तो मैं तब भी गया था पढ़ने, तो मुझे गाली पड़ी कि साला इसी वजह से बंक नहीं हो रहा है। अब मेरे माँ बाप भाई इतना पैसा दिए हैं गन्ना बेच के, मुझे पता है ना कितने महीने से पैसा आता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो सब दोस्त थे, जो हो गया अच्छा हुआ। कम से कम उनके, हाँ तो वो कहते थे हम तुम सबसे गुस्सा है, हम मतलब 4-5 लोग जो पढ़ने, एक मिनहाज असर लड़का था, वो भी मेरी तरह इतने पतला दुबला बेचारा, जैसे लगता था अभी 10th का है। वो वो भी जो है ना मेरे साथ रहता था कि यार नहीं, अंक नहीं मानना है, पैसा वो
गन्ना बेच के ना 40,000 50,000 एक बार देखे थे। मेरे चाचा बोले कि बेटा पढ़ना है, वहाँ लापरवाही मत करना है। बीबीडी पहले गए, कहीं नहीं, तुमको इसमें नहीं पढ़ना है। वहाँ सिगरेट फूके रहे थे सब। अब फिर मैं राम स्वरूप में लिखवा दिया गया, क्योंकि नाम का असर होता है। राम का स्वरूप और उनका सिंबल, मेरे आप राम स्वरूप का देखेंगे ना तो ऐसे हथेली है, उसके ऊपर वर्ड है संसार। वो उसका मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी सोच है। तो आज भी मैं नहीं भूल पाया हूँ, ना भूल पाऊंगा कि राम जी का स्वरूप सोचिए। तो मैं कैसे भूल पाऊँ। अमित सर बोलते हैं यार तुम मंजीत, सभी दोस्त कोई नहीं कॉल करता है, मतलब उनके चाहने वाले हमसे फोन करते हैं, लेकिन तुम जिद करते हो कि मिलो 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 क्यों। उनके सर देखिए, आपका आशीर्वाद ही है, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, साधु सज्जन का आशीर्वाद और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है, तब एक आदमी सफल होता है। और वो तभी होगा जब आप किसी भी मानवता के धर्म को, चाहे अब्दुल कलाम को, किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो करें, या केवल कर्म ही करें, भगवान को ना गाली दें, केवल कर्म ही करें, ना माने, तो भी आप सफल हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप संस्कार प्लस शिक्षा दोनों ऐड हो जाते हैं ना, पूजा पाठ, तो आपका पूर्वाध प्रारब्ध कट जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, तो मैं सोचता था यार अमित सर क्यों कह रहे हैं, बताओ हम सबकी क्या गलती है, हम सब पढ़े, हमको गाली मिल रहा है। तो कहते थे तुम सबको जाके शिकायत करना चाहिए वाइस चांसलर सर से, तुमको पढ़ना है ना, तुम आवाज उठाओ। कहते थे सर हम उसमें लड़ाई झगड़ा तुम्हें कौन पड़े, कहीं मैं देख लूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम जाके उनसे शिकायत करो, इसके बाद कौन कितना बड़ा गुंडा है तो मैं देख लूंगा। ऐसे सर ऐसे बोलते थे। और एक बार एक मैम थी, नेगी मैम। अब सोचिए, वो एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा ज़्यादा 4 5 या 6 साल बड़ी रही होंगी। तो मैं तो विश, हर टीचर को विश करता था सर गुड मॉर्निंग। तो एक बार हुआ क्या, लिफ्ट तो टीचर्स के लिए लगा था, मैं हमेशा जीने का ही प्रयोग करता था ताकि ये फैट वेट थोड़ा कम ही रहे। गांव से आदमी सीधे साधे, अभी भी थोड़ा बहुत है। तो वो लिफ्ट में हम सब भी भाई कभी कभी जाने। एक बार मैम मिली और सभी क्लास के बच्चे, मतलब एक सेमेस्टर का वो इथिक्स का कोई चीज़ पढ़ाई थी, नहीं नहीं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का एक सवाल पढ़ाई थी। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, ऐसे हम सब घुसने वाले थे ऐसे लिफ्ट में, उन्होंने हाथ ऐसे रोक लिया, इन द सेंस पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। फिर बोले तुम सबका तमीज़ है, तो हम सब बोले सॉरी मैम क्या हुआ। कहीं ना, मतलब हम टीचर हैं, हमने पढ़ा दिया तो कोई वैल्यू नहीं है, गुड मॉर्निंग या गुड नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचिए, वहाँ पर रामस्वरूप में यही है, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। अब देखिए तीसरा, क्योंकि आप कहीं से पढ़ें किसी संस्थान से, वो अगर मतलब खराब नहीं होता है। आप अगर किसी चीज़, हर चीज़ के लिए थैंक यू कहेंगे ना, ये बल्ब जल रहा है तो आप किसको याद करेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। उनका शुक्रिया अदा करो। जब शुक्रिया अदा करने की ये आदत आपको डालेंगे, 21 दिन एक बार आदत डालीजिए, माँ कसम आपकी सौगंध खाता हूँ, 21 दिन में कोई आदत डालना चाहूँ सुबह उठने की, चाहे चाहे किसी को देखो, 21 दिन अगर किसी को शुक्रिया अदा करो, आपको इतना सुकून मिलेगा, अगले को मिलेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ठीक, ये पावर बुक कुकू एफएम एक चीज होता है, शायद आप जानते हो। मैंने एक दोस्त को बहुत उम्मीद से कहा कि भैया इसको ले लो, चाहे मुझसे पैसा भी ले लो, बाद में दे देना। कहीं नहीं यार, देखते हैं। तो ये यूपी है भाई, ऐसी जगह कहाँ विकास होगा। गाली दे दो एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, काम खत्म। सॉरी फॉर दिस अगर बुरा लगा हो। अभी कुकू एफएम में इसमें 10,000 बुक का कलेक्शन है। तो आप जैसे गाना सुनते हैं ना, तो आप ईयरफोन लगाएं, और वो कहानी की तरह एक पॉडकास्ट ही होता है। पॉडकास्ट का मतलब वो आपको केवल आवाज ही सुनाई देगा, वीडियो नहीं। और वो आप एक स्मार्ट बच्चे हैं, हम सब टेक्निकल का ही थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आप स्पॉटिफाई, आप अनिल कपूर जी का एक प्रचार देखे होंगे, या एक वाईटी म्यूजिक, उसको डाउनलोड करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप साइड में कुछ व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, भाई टाइम के अभाव है। फेसबुक और मैसेंजर चलता रहता है दिन रात, उसके लिए टाइम रहता है। तो अच्छी बात है, मैं भी एक्टिव होता हूँ सिर्फ 10 5 मिनट के लिए, अच्छी चीज़ें डाल के हट जाता हूँ। इन द सेंस मुझे एक वही ना, कि थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा समाज को थोड़ा बहुत कुछ दे पाऊँ। कुछ दूंगा ना तो 0.1, इस मान लो बहुत बड़ा समुद्र है, मेरी कुछ औकात नहीं है, तो हो सकता 0.1 ही परसेंट चेंज लाऊँ, तो भी एक कुछ ना कुछ तो असर आएगा। तो
पॉडकास्ट मतलब ये ऑडियो क्लिप होता है। तो ये स्पॉटिफाई से डाउनलोड कर ले या वाईटी म्यूजिक से आप मतलब आप गाना भी सुनते रहें जैसे, या फिर आप इन 10,000 बुक को पर डे एक एक बुक खत्म कर सकते हैं। 8 मिनट या 10 मिनट का एक सीरीज होता है। आपको इतना अच्छा लगेगा। मैं तो सुनता गया, काफ़ी बुक पढ़ा। मैं ज़्यादा नहीं, आप 3 बुक पढ़े हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर थोड़ा, और रिच डैड पुअर डैड, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये 3 किताबें पढ़ लीजिए। तो जो अवचेतन मन है, 3 तरह के मन होते हैं ना, तो अगर कोई चीज़ अवचेतन मन में 21 दिन तक कोई चीज़ आप सोच लिए, उस पे वर्क कर लिए, तो आपके अवचेतन मन में वो चीज़ अगर चला गया, तो आप इतने दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे ना, उस काम को आपको बिना किए, यानी कि पढ़ाई, यूपीएससी कुछ भी बनना है, वो अपने आप कहेगा नहीं उठो उठो उठो, पढ़ना है तुमको, पढ़ना है। ये होता है। तो ये सब साइकोलॉजी का खेल है। मुझे लगा थोड़ा बहुत बता दें। आप सब हमसे गुरुजन वहाँ देखते हैं ना, मुझे डर लगता है कि कुछ आप सब ना निकल जाए। तो आप कितने बढ़िया मोटरसाइकिल चला रहे हैं, नो डाउट। अगर पीछे कोई एक्सपीरियंस मिल गया तो उनके डर की वजह से, अरे यार कहीं गलती ना हो जाए, तो अगर कोई गलती हो, कोई सुझाव हो, प्लीज़ आप दें, उसमें और करेक्शन करेंगे। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। अच्छा अगर, अच्छा 2 कॉन्सेप्ट है, एक हो गया। अच्छा, अगर एवरेज स्पीड निकालने की कहा जाए तो उसका फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो हमने कहा कि कभी कभी आप गाड़ी जा रहे हैं, सॉरी थोड़ा देखिएगा, मैनेज करिएगा, 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है और ये 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है। पूरे रास्ते में आप भाई बराबर नहीं चल सकते ना, कहीं ट्रैफिक है कहीं है। तो एक एवरेज स्पीड मोटा मोटा लिया जाता है। और टोटल टाइम कितना लगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 घंटे लगा। तो एवरेज स्पीड मानी औसत, कहते नहीं कि मोटा मोटी गाँव में है ना, मोटा मोटी ही होता है। जैसे मान लो 100 बोलेंगे भैया मोटी मोटा कितने लोग आएंगे, तो गांव में कहेंगे भैया बाराती 150 लोग आएंगे, तो 200 का खाना बनाते हैं। ये गांव की सभ्यता है कि भैया अगर कोई आए तो मना ना करो, खिला दो। शहर में क्या होता है, स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, एकदम वीआईपी खाना महंगा, 150 लोग हैं तो 150 ही खाना, नहीं तो भगा दिया जाओ। अच्छा, एवरेज स्पीड, हमारा दोस्त ऐसे ना वीआईपी पहन के जाता था, हर बारात में जाता था भाई। उसकी वो भी लाइफ अच्छी होती है। जब पुराने दिन सोचते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि फिर से काश वही दिन आ जाए। अच्छा देखिए, एवरेज स्पीड समझ में आ रहा था कि कहीं ट्रैफिक है तो कहीं मिला खाली वन वन पूर्वांचल एक्सप्रेस पे धन धन, है ना, तो वहाँ बहुत तेजी से जाएंगे 50 के, और कहीं आगे साड़ बाबा, कहीं आगे कुछ मतलब ट्रैफिक जाम है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मान लीजिए 5 घंटे लगा। और ये देखिए क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितने डिस्टेंस आपने चला, 40 + 50, 90/5 है ना, तो वो आपका एवरेज 5 × 5 = 4 × 18 × 95, ये 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड का आपका एवरेज स्पीड रहा। अगर कुछ गलती हो रहा होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब ये सब तो कोई भी बढ़ा सकता है यार, एक दो की बातें हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, तीसरा, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। अब तीसरा है क्या, लेट द डिस्टेंस। अच्छा, इसका क्या है इस सवाल का, अगर मान लो लेट द डिस्टेंस बी डी इन टाइम टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मान लो कोई, लेट मतलब सपोज करो, मान लो कोई डिस्टेंस डी है, इन खत्म होने वाला है क्या है, कोई डिस्टेंस डी है और टाइम टी है, टाइम टी है। मान लो कार से आप जा रहे हैं भाई, अच्छा चलो चलो चलो, और थोड़ा, हाँ कार में भी वैरायटी होता है। मान लीजिए मर्सिडीज से जा रहे हैं, और भी महंगी कार होती है, बेन जोन पता नहीं क्या होता है, मान लो मर्सिडीज से आप जा रहे हैं और वो कार, लेट द डिस्टेंस बी डी, मान लो डिस्टेंस डी आप कवर करना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड टाइम टी, और मान लीजिए टाइम टी, डिस्टेंस डी कवर कर रहे हैं और मान लीजिए टाइम टी, तो बोल देगा कि S1 यानी कि दोनों कारों की S1/S2 डी बाई 2, हाँ, दोनों कारों की चाल कितना होगा, अनुपात, चालों का अनुपात, ठीक है। तो मान लीजिए कि
ये डिस्टेंस अलग अलग है भाई, डिस्टेंस भी अलग कर दिया गया है। अब की बार दो कार्य हैं, डिस्टेंस भी अलग कर दिया गया, टाइम भी अलग कर दिया गया। तो आपको पूछेगा चाल का रेशियो, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। मान लीजिए एक समय एक डिस्टेंस दे दिया गया है टी, और है ना, और टाइम टी। ये पहला एक डिस्टेंस जी इस S1 का और टाइम टी है। S2 का क्या होगा, अगर मान लो S2 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, ऐसे मैं रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो D/4 दे दिया गया है, दूसरे कार्य को डिस्टेंस और टाइम 40। जाहिर सी बात है यहाँ D और T मान लीजिए बराबर दे दिया, तो दो क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो D/4 मान लीजिए डिस्टेंस को 4 टाइम कर दिया, और 4T यानी कि टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा जाम लगा हो, डिस्टेंस कम ही कवर करना हो। कभी कभी होता नहीं है कि कहते हैं भैया ये रास्ते में जाओगे इतना ऊबड़ खाबड़ है, आपकी गाड़ी भी खराब हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और एक रास्ता लंबा वाला है ना, जैसे मेहनत का रास्ता लंबा ही वाला होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है ना। तो वो आपको आपका जो है गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी, और आप आसानी से कम समय में पहुंच जाएंगे। यही बात इसमें भी है। तो S1/S2 क्या हो जाएगा, हाँ ये D/T है ही है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब वो क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया यार, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। फिर यहाँ D/4 मान लो डिस्टेंस को 4 से डिवाइड कर दें, सॉरी ये तो दिया ही है, ये दिया रहेगा, ये गिवन है। और आपको बोलेगा दोनों की औसत चाल का रेशियो बताओ चाल का, और टाइम कितना दिया है 40। तो देखो D/T से D/T कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ, बाकी बिहारी लाल की जय। तो 1/, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/16, 4×4 = 16, इतना तो आप कर लेंगे। तो रेशियो आ जाएगा 16:1। बाकी बिहारी लाल की जय। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर क्लास में कोई आपको सजेशन देना हो प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि हमको भी पता चल सके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसे आप कमेंट नहीं बताएंगे कि हाँ सर इसको और सुधार करिए, तो हम कैसे जानेंगे, है ना। हमारे सर एक थे रामस्वरूप में, वो लैब में, तो बोलते थे कि यार तुम सब पूछते क्यों नहीं हो, जिज्ञासा खत्म हो गई क्या, बहुत आने लगा क्या। वो एग्जांपल देते थे कि यार बच्चा जो छोटा होता है वो कुछ तो जानता नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ होगी या उसको दूध पीना होगा, भूख लगी होगी, तो चिल्लाता है, तभी तो माँ जान पाती है। अगर वो ये पड़ा रहे, है ना, तो कहाँ जान पाएगी माँ या पापा कि वो कुछ उसको दिक्कत है या उसको भूख लगी है ना। तो ये आपका ओवरऑल क्लास यहीं पर होता है। आपने बहुत प्यार दिया है, अब देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।